लास्ट ईयर मैंने मल्टीपल क्रोर्स बनाए अपने बिजनेस के अंदर। बहुत सारी गलतियां करी, बहुत सारी चीज़ें सीखी, लेकिन ऐसे सीक्रेट हैं, अगर आपने इस वीडियो को देख लिया जो मुझे 4-5 साल लगे करने में, वो शायद आप 2 से 3 महीने के अंदर कर सकते हैं, मल्टीपल करोड़ पे पहुंच सकते हैं। कितने लोगों की टीम लगेगी, क्या फनल यूज़ करना है, कैसे सेल्स करनी है, कैसे एडवर्टीजमेंट चल रहा है, सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर बहुत डिटेल में बताई है मैंने। अगर आप लोगों को जानना और सीखना है तो इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर और ज़रूर और ज़रूर देखना। दो तरह के लोग होते हैं, स्पेशलिस्ट और जर्नलिस्ट। हम लोग किस कैटेगरी में आता है बता पाओगे? नहीं, वी गाइज आर जर्नलिस्ट, वी आर एंटरप्रेन्योर्स। हम हर चीज के अंदर घुसते हैं जो चीज हमारी नहीं भी है, एनी हाउ, क्योंकि वो हमें लगता है दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी हैव टू गेट इन टू दिस, एंड वी गाइज आर जर्नलिस्ट। हमें कुछ भी चीज पूरी नहीं आती है, लेकिन कोई हमारा पागल भी नहीं बना सकता। वी नो, राइट? दैट्स वाई वी आर जर्नलिस्ट। मौसम जी को सेल्स के बारे में पता है, फनल के बारे में पता है, सेटर्स के बारे में पता है, क्लोजर के बारे में पता है, लेकिन क्लोजर को सिर्फ क्लोजिंग के बारे में पता होगा, सेटर को सेटर के बारे में पता होगा, वीडियो प्रोडक्शन को वीडियो प्रोडक्शन के बारे में पता होगा, ऑपरेशन मैनेजर को सिर्फ ऑपरेशन के बारे में पता होगा। ये मेरे से बहुत तगड़ा काम कर सकता है जिस चीज फील्ड के अंदर ही है। सो हमारी जो प्रॉब्लम है ना, आप समझो टीम में कौन आएगा। वी आर जर्नलिस्ट, वी नीड स्पेशलिस्ट। और आप ऐसे लेवल पे हो कि आपको जर्नलिस्ट की जरूरत पड़ेगी। जैसे संकेत ने बोला कि मेरा सिस्टम प्रोसेस संभाल ले, कोई एक बंदा सिस्टम प्रोसेस नहीं संभाल सकता, लीड्स, फनल, सेल्स वगैरह। यू नीड टू हायर जर्नलिस्ट जो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर है। अगर आप देखोगे, उसको बोलोगे डिजिटल मार्केटर भी एक्सपीरियंस वाला, 2 साल 3 साल का एक्सपीरियंस हो, जिसको आप बोलोगे कि भाई मुझे ये चीज़ चाहिए, जस्ट मेक इट कंप्लीट। अब जैसे अंजनी है, अंजनी इज लाइक अ स्पेशलिस्ट प्लस जर्नलिस्ट। मैं इसको बोल देता हूँ DNS चेंज कर दे मेरे, ये आर्टिकल जाना है, ये आर्टिकल लिख दे, या XYZ ये चीज़ें कर दे। तो ये फेसबुक भी देख रही है। फेसबुक की मुझे ज़रूरत नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि फेसबुक ऐड मुझे चलाने आते हैं खुद से, और मैंने उस पर बहुत मास्टरी करी है, राइट? तो मैं इसको फेसबुक ऐड भी दे रहा हूँ, क्लाइंट के फेसबुक ऐड भी दे रहा हूँ, अपनी चीज़ें भी दे रहा हूँ, प्लस मैं इससे दूसरी चीज़ें भी करा लेता हूँ। जैसे ऑफिस में कुछ एक्स्ट्रा काम आ गया तो मैं अंजनी को बोल दूंगा, अंजनी यार प्लीज़ हेल्प कर दो, इस चीज़ में कर दो, ठीक है? प्रिंस खाली ऑपरेशन देखता है, लीगल चीज़ें, लीगल मैटर वगैरह वगैरह, वो सारी चीज़ें वही चीज़ देखता है। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें डिफरेंट हैं। आपको देखना पड़ेगा आप किस लेवल पे आपको जर्नलिस्ट हायर करना है और स्पेशलिस्ट हायर करना है। और मेक श्योर फ्रेंड्स एंड फैमिली आपकी कंपनी में नहीं होना चाहिए इफ़ यू वांटेड टू ग्रो लाइक रियली फास्ट। कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए। अगर फॉर एग्जाम्पल हम दोनों अगर पार्टनरशिप कर रहे हैं इन फ्यूचर में, या हम में से कोई भी पार्टनरशिप करता है, तो हम एक दूसरे को बोल सकते हैं। हमारी अंडरस्टैंडिंग कैसी है वो चीज मैटर करता है। अब आपने एक डिजायर इनकम जो पेपर पे लिखे कि मैं इतना चाहता हूं और मुझे इतनी सेल्स करनी है, उसके लिए क्या चीज करनी पड़ेगी? मैंने कुछ चीजें लिखी हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बिजनेस के लिए आपने अभी तक जितने के ऐड चलाए होंगे, जितनी क्लोजिंग करी होगी, कितनी मीटिंग करी होगी, उसका मैथ्स। ये बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल मैंने 1000 मीटिंग करी है, तो 1000 मीटिंग से मैंने कितने क्लाइंट बनाए? फॉर एग्जाम्पल रेवोल्यूशन में 200 क्लाइंट अगर ऑनबोर्ड हुए हैं, तो मुझे उसके लिए कितनी मीटिंग करनी पड़ी है? अगर रेवोल्यूशन में मेरा 20% कन्वर्जन भी आ रहा है, प्लस मैं से एक और चीज कर रहा हूं, मैं खाली रेवोल्यूशन नहीं बेच रहा हूं, मेरे पास बड़े बड़े कोचेस कंसल्टेंट जो आ रहे हैं, दे आर गेटिंग इनटू माय सर्विसेज। वो बाहर से आते हैं तो उनको महंगी सर्विस मिलती है, तो मैं एजेंसी में भी ट्रांसफर कर रहा हूं उन्हें। तो यहां पे क्या हो रहा है कि आप यहां पे मान लो कि 10% अगर इसका भी कन्वर्जन मानोगे आप, तो ये रिकरिंग होता है, ये सालों भर चलता है, 5 महीने, 6 महीने, 7 महीने, ये लगातार हमारे साथ काम करता है, राइट? अब इसका मैथ्स मुझे समझ में आ गया कि मैं अगर इतनी कॉल कर रहा हूं और मेरा 20% कन्वर्जन हो रहा है और मेरा प्रॉफिट कितना हो रहा है, अब मैं देखूंगा कि भाई मुझे रेप्लिकेट करना पड़ेगा, क्योंकि इतनी मीटिंग मैंने पिछले साल करी थी और सेम मीटिंग इस साल करूंगा, तो रेवेन्यू सेम रहेगा या थोड़ा सा बढ़ेगा, थोड़ा सा कम होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होने का।
ये जो ग्रोथ का साइकिल आपने देखा होगा, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं वो एक टाइम बाद ये हो जाता है, क्योंकि वो स्केल इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो अपने मैथ्स को नहीं समझ रहे हैं, और उस मैथ्स को मल्टीप्लाई करने के लिए आपकी चीजें कम होंगी लेकिन वो नंबर पिछले साल से ज्यादा बड़ा होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 20% कन्वर्जन कर रहा हूं और मेरी जगह कोई 15% का आ जाए, 15% का आ जाए और मैं इनको इंटू 2 कर दूं तो 30% कन्वर्जन हो गया ना मेरा। पहले से तो बढ़ गया ना, 10% मेरा कन्वर्जन इंक्रीज हो गया। तो कंपनी का रैंप किस तरीके से आएगा, हमें ये चीज कैसे लेके आनी है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द मैथ्स। कंपनी के कितने के ऐड चल रहे हैं, क्या CTR रेट आ रहा है, कितनी क्लोजिंग करी है मैंने, कितने पिछले साल कितनी मीटिंग करी थी, कितनी क्लोजिंग हुई थी, इस साल भी मुझे सेम चीज करनी है, नहीं सेम चीज नहीं करनी है आपको, यू हैव टू चेंज। ये 90 डेज का प्लान मैं आपसे इसलिए बनवा रहा हूं क्योंकि 90 डेज के अंदर ये कंप्लीटली चीजें चेंज करो, क्योंकि यू नीड टू वर्क ऑन बिजनेस राइट नाउ। उसके बाद यहां पे आ जाता है कितने क्लोजर्स, हाउ मेनी क्लोजर्स यू नीड टू हायर। अगर आपके पास इनफ लीड्स आ रही हैं, सी मेरा कैलेंडर पूरा फुल होता है, इवन पीपल आर वेटिंग लाइक फॉर 15 डेज 20 डेज। कितने लोगों ने वेट किया था? भूपेंद्र आपने कितना टाइम वेट किया था? 1 महीना। लीड्स का फ्लो इतना ज्यादा है, एनी हाउ आई कांट टेक इट। अब ऐसी मुझे अपना कैलेंडर भरना है और ऐसी दूसरों का कैलेंडर हमें भरना है। मेरे पास मैं अपना इंस्टाग्राम हैंडल नहीं करता हूं, मैं देखता ही नहीं हूं इंस्टाग्राम। मेरे इंस्टाग्राम पे क्या गया पिछले 1 साल से मुझे नहीं पता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। स्टोरी डाल दिया बस, वो डाल दिया, उसके अलावा मैं नहीं देखता हूं। मैं यूट्यूब पे कंटेंट जरूर क्रिएट करता हूं, वो भी मेरी टीम पोस्ट करती है। आई एम वर्किंग इन बिजनेस, लेकिन ऑन बिजनेस पे जाने के लिए मैं 1 साल सिर्फ मैथ्स समझ रहा था कि मैथ्स होती कैसे है, और भूपेंद्र ने आके मुझे जगा दिया, दे रहे ब्रो यू नीड टू वर्क ऑन बिजनेस। हो गया 1 साल, वेकअप, राइट। सो मेरे हाथ में मैथ्स है, अब मुझे पता है कि मुझे कितने क्लोजर हायर करने हैं। मैं 2 क्लोजर हायर करूंगा, मेरा अगर 15, मैं 20% कन्वर्ट कर रहा था, अगर 15 भी कन्वर्ट होता है तो मैं 30 कर लूंगा, और मैं ऐसे 2 लोगों को हायर करके 60% कन्वर्जन कर लूंगा अपना। थोड़ा कम ही कन्वर्जन होगा ना, लेकिन बिजनेस तो हर साल बढ़ रहा है, चीजें घटेंगी नहीं, चीजें बढ़ेंगी। एड आपके बढ़ेंगे, बजट आपका बढ़ेगा, सारी चीजें आपकी इंक्रीज ही होंगी, कम कुछ नहीं होना है। तो ये देखो कि आपको कितने क्लोजर हायर करने हैं, ये मेन है। क्योंकि अगर आप नहीं होंगे, आप बीमार हो गए, कुछ हो गया, आपका बिजनेस नहीं रुकना चाहिए। एक क्लोजर को लेके ही चलो अपने साथ। एनी हाउ एक क्लोजर को आपको अपने साथ रखना है, उसको सिखाना है कि कैसे क्लोजिंग होगी, कैसे सेल्स होगी। अगर मैं नहीं हूं, मैं बीमार हूं या कुछ भी चीज है, आप उसको कैसे हैंडल करोगे। क्लोजर बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर एक चीज देखना और जरूरी है कि अगर आपकी अभी स्टार्टिंग है या आप एक प्रो लेवल पे पहुंच गए हो, तो हाउ मेनी कॉल्स यू हैव टू टेक, हाउ मेनी कॉल्स। जब आपका स्टार्टिंग का प्रोडक्ट है, यू हैव टू वर्क इन नंबर्स, टक 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 नंबर्स में आपको कॉल करना पड़ेगा। व्हेन यू विल जंप इनटू बैकएंड, आपको कम काम करना पड़ेगा। क्लोजिंग ज्यादा होंगी, काम कम करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास लोग ही वैसे आने वाले कंप्लीटली। 1 करोड़ का फिल्टर छोटा नहीं होता। इफ यू आर मेकिंग एटलीस्ट 1 करोड़, अदरवाइज यू आर वेस्टिंग योर टाइम ओवर हियर। स्टार्टिंग में ही बोल दो, हो गया चलो देखते हैं यार क्या है, राइट। तो हमें कितनी कॉल्स लेनी है या कितनी कॉल्स देनी है, एटलीस्ट एक क्लोजर को 5 कॉल देनी है दिन में, मिनिमम 5 कॉल। अगर वो आपके साथ जॉब पे है, वो सारी चीजें कर रहा है, एटलीस्ट 5 कॉल, नहीं तो उसका रखना बेकार है। जो आपको लगता है कि ओ आई विल हैंडल दिस लीड, गेट इनटू इट, नहीं तो सारा क्लोजर को दो। यू नीड टू वर्क ऑन स्ट्रेटेजीज एंड मैप ऑफ द बिजनेस। इंप्लीमेंट करने के लिए लोग हैं, लोग इंप्लीमेंट कर लेंगे उस चीज को। यू नीड टू वर्क ऑन बिजनेस, राइट। तो कितनी कॉल्स आप देने वाले हो क्लोजर को, मैंने बता दिया, मिनिमम 5 कॉल उसके पास दिन में होनी चाहिए। इतने लीड नहीं आ रही है, एड बजट बढ़ाओ, एनी हाउ बढ़ा दो चीजों को, ठीक है। उसके बाद है ट्रैफिक।
ट्रैफिक की दो चीजें हैं, हम दो तरीके से काम कर रहे हैं, एक ऑर्गेनिक कंटेंट मशीन और एक इनऑर्गेनिक कंटेंट मशीन। दोनों चीजों पे काम करना जरूरी है, इसमें से एक भी डिसबैलेंस होगी तो आप सेल्स नहीं कर पाएंगे अच्छा खासा। ठीक है, मैं एक चीज देख रहा था, जो यूट्यूबर्स होते हैं ना उनके पास पैसा कम होता है, जो कोचेस होते हैं उनके पास पैसा बहुत ज्यादा होता है, और जो यूट्यूबर होते हैं वो इस चीज को फील कर सकते हैं। आप कर सकते हैं, रितु जी भी कर सकती है। यू आर गेटिंग इनटू कोचिंग कंसल्टिंग बिजनेस बिकॉज यू नो इसके अंदर पावर है, और हम उन कोचेस से ज्यादा अच्छा बेच लेंगे जो एग्जिस्टिंग कोचेस मार्केट के अंदर है, क्योंकि हम कंटेंट क्रिएटर हैं, हमने बहुत कंटेंट क्रिएट करा है, हमें पता है डेटा इज नॉट अ पावर नाउ डेज, अटेंशन इज अ पावर। हमें अटेंशन बनाना आता है, एनी हाउ वी विल क्रिएट एन अटेंशन। राठौर जी को पता है कि अगर मुझे किसी को रोकना है तो मुझे स्टार्टिंग के 5-10 सेकंड में कैसे रोकना है, क्या बोलना है कि वो रुक जाए वीडियो पे, राइट? वो अटेंशन क्या होना चाहिए। एड के जो कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में आता है ना, वो सिर्फ कंटेंट क्रिएशन से आए हैं कि हुक कैसे देना है। अब फॉर एग्जांपल जैसे जो कोचेस हैं वो सोचते हैं कि मैं ऐड बनाऊंगा, नॉर्मल ऐड जो सारी दुनिया कर रही है वही तरीके का ऐड बना रहे हैं, लेकिन ऐड डिफरेंट तरीके से कैसे काम करेंगे, यू हैव टू गिव देम अ क्वेश्चन मार्क। लोग हमें फॉलो क्यों करेंगे, यू हैव टू गिव देम अ रीजन टू फॉलो देम। अगर रीजन नहीं है तो व्हाई दे विल फॉलो यू, नहीं करेंगे वो आपको फॉलो, कितना अच्छा कंटेंट बना के डालते रहो। यू नीड टू गिव अ रीजन टू योर फॉलोअर्स टू फॉलो यू। ट्रैफिक जनरेट करने का तरीका एक है, मैं और प्रिंस ऑफर देख रहे थे और मैं बहुत सारे लोगों के साथ ऑफर के लिए बैठा, जिस कम्युनिटी में मैं था, मैंने ऑफर के ऊपर बहुत काम करा। मुझे लगा मेरे ऑफर में प्रॉब्लम, मेरे ऑफर में प्रॉब्लम, मेरे ऑफर में प्रॉब्लम। ऑफर में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी, सिर्फ प्रॉब्लम थी तो इन सारी चीजों में, ट्रैफिक नहीं आ रही है, ट्रैफिक नहीं आएगा तो लीड नहीं आएगी, लीड नहीं आएगी तो सेल्स नहीं होगी, क्योंकि हम तो वही चीज दे रहे हैं जिसकी मार्केट में जरूरत है, और हमने रिसर्च करके बैठे हैं हम इस चीज को, मार्केट में जरूरत है उस चीज की। तो ऑफर में इसलिए बोल रहा हूं कि ऑफर में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो सही लोगों तक नहीं पहुंच रहा है, नंबर इंक्रीज करना पड़ेगा, उसको पुश ज्यादा करना पड़ेगा। अगर लोगों को ट्रस्ट नहीं हो रहा है, आपको खुद पता लग जाएगा मेरे प्रोडक्ट में कहां गलती आ रही है। फॉर एग्जाम्पल मौसम जी कहां स्टक है अभी लीड्स के फ्लो में ना, लीड्स तो अब आ रही है, लेकिन जब से वो फिल्टर लगाया है पेड वाला, वो कम हो गया। हाँ, वो कुकिंग नहीं हो रही है, लेकिन उसके ऊपर वो मैंने टर्न स्टाइल लगाया था, तो अब फॉर्म में काफी लोग एंटर कर रहे हैं। देखो एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई ना, पहले ये भी नहीं हो रही थी, अभी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब हमें देखना है कि ये जो लोग आ रहे हैं ये मीटिंग पे कैसे आएंगे। सेटर, एनी हाउ सेटर विल फॉलो अप। हाँ, सेटर का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। सेटर को बोलो कि भाई मेरी 5 मीटिंग बुकड होनी चाहिए, एनी हाउ मुझे नहीं पता, और ये 5 कॉल खाली नहीं जानी चाहिए, मेरा कैलेंडर खराब मत करो भाई, हमारे पास टाइम नहीं है, हमारा कैलेंडर खराब मत करो। 5 मीटिंग क्लोजर करेगा, 5 मीटिंग सेटर करेगा, एनी हाउ। स्टार्टिंग में ये एक बंदा कर सकता है, लेकिन बाद में इन दोनों की रोल्स एंड ड्यूटी बहुत अलग अलग हो जाएंगी। फॉलोअप लेना, मीटिंग करना, क्लोजिंग करना, वो ये दोनों चीजें डिफरेंट हो जाएंगी। ठीक है, तो क्लोजर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, और क्लोजर सेटर ही क्लोजर को मीटिंग सेट करके देगा। तो यहां पे आपको ये चीजें देखनी है कि मेरा ट्रैफिक मेरे पास इनफ आना चाहिए, कम आ रहा है, पैसे बढ़ाओ, क्रिएटिव्स बढ़ाओ और तेजी से आगे बढ़ाओ। अब स्केलिंग भी किस तरीके से होती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ माई सिस्टम प्रोसेस वर्किंग, आई एम गेटिंग लीड्स, आई एम गेटिंग सेल्स, 2x करना है, 20% रेवेन्यू बढ़ाया या एड कैंपेन ज्यादा लॉन्च कर दिए। मेरा रहता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा एड कैंपेन लॉन्च करता हूं, और उसमें से जो भी वीडियो में CTR रेट अच्छा जा रहा है, जो भी सारी चीजें बढ़िया जा रही है, आई जस्ट मल्टीप्लाई दैट थिंग। अब वेरिएशन कैसे आते हैं, एडवर्टीजमेंट में भी वेरिएशन होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने बहुत एग्रेसिव ऐड बनाए थे एग्रीमेंट को लेके, ठीक है, एक ऐड ने काम करा, मैंने उसके 5 वेरिएशन बना दिए, 5 डिफरेंट वेरिएशन बना दिए, और 5 वेरिएशन ने काम करा। CTR रेट 5%, 6% मेरा मैक्स गया है, ठीक है, बहुत होता है 6%। तो वहां पे मैंने उसी ऐड जो काम कर रहा था उसके मल्टीपल वेरिएशन बना दिए, क्योंकि हमें पता लग गया कि दिस इज वर्किंग फॉर आवर क्लाइंट्स और दिस इज वर्किंग फॉर अस। सेम चीज जो ऐड करा उसको सेम वही चीज रखो, लेकिन डिफरेंट एंगल और हुक रख दो। तो क्रिएट वेरिएशन एंड उन पे ऐड चला के देखो, लीड फ्लो अपने आप इंक्रीज हो जाएगा। लीड भी कोई चैलेंज नहीं है, बड़ा काम नहीं है लीड लेके आना, और टाइम के साथ फिल्टर लीड आपकी आ ही जाएंगे, एनी हाउ आपको फिल्टर लीड्स मिल जाएंगे।
उसके बाद आता है इंप्लीमेंटेशन सीक्वेंस। कितने लोगों का ईमेल मार्केटिंग सीक्वेंस सेट है? एक, मतलब सेट है, अभी लॉन्च नहीं किया है यहाँ पे। ठीक है। और बहुत बड़ी मिस्टेक है, ध्यान रखना, बहुत, दिस इज अ ब्लंडर। अगर ये चीज सेट नहीं है ना, यू कांट कन्वर्ट देम। पता क्यों? एड देखा, एड देखने के बाद लैंडिंग पेज पाया, ऑफर देखा, चला गया, फिर क्या? फिर कुछ भी नहीं, वो आएगा ही नहीं दोबारा। देख लिया एड आपका, आया बकवास। जो वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं, सुबह उठ के हम सबसे पहले क्या चीज खोलते हैं ऑफिस में, दफ्तर में घुसने के बाद? ईमेल खोलते हैं। पैसा कटा, ईमेल पाया, कुछ इंपॉर्टेंट चीज हुई, ईमेल पे हुई। बचपन में याद है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रहते थे, नंबर चेंज हो गए, लेकिन आज भी वो पुराना वाला ईमेल है, राइट? वो क्यों है? क्योंकि ईमेल आज भी हम वो चीज देखते हैं। पुराना ईमेल है ना, अंजनी 6456 जो भी है, उसका भी है, वो बहुत पुराना है, स्कूल वाला। मेरा चेंज हुआ है क्योंकि मैं डिजिटल धैर्य ब्रांडिंग कर रहा था अपनी, तो बन गया मेरा। नहीं तो एक मेरा धैर्य सिंह चौहान @gmail.com, वो है पुराना। एक नया बनाना पड़ा क्योंकि कंपनी बना रहा था, फिर कंपनी से कनेक्ट हो गया, ठीक है? तो एनी हाउ, जो वर्किंग प्रोफेशनल होते हैं और जिनकी बाइंग कैपेसिटी है, वो ईमेल के ऊपर है। अब ईमेल इज अ वेरी पर्सनल थिंग। हर कोई, मैं अपना ईमेल नहीं देता। मैं अभी कोई बोलेगा रेस्टोरेंट में खाना खाया, फीडबैक भर दो, अपना नंबर दे दो, या मैं कहा नहीं भाई, मुझे पता है स्पैमिंग होगी, मैं नहीं देता, ठीक है? कोई डोमिनोज में जा रहा है, सर आपका नाम क्या है? मैं कहा कुछ नहीं है, आप बस खाने के लिए दे दीजिए। सर बताना पड़ेगा। मैं कहा लिख लो, DD लिख दो। क्या नंबर यूज नहीं करता मैं, आप दे दो। तो मुझे पता है कि अगर मैं आज डोमिनोज में दे दूंगा तो मुझे मैसेजेस करना स्टार्ट कर देंगे। डोमिनोज का एड कितनी बार देखा होगा, और आगे भी जाओगे और अभी भी जा रहे हो और जाते रहोगे। क्यों? ऑफर देख रहे हो। स्टारबक्स में एक बार ही एड देखा होगा, कॉफी देखी होगी, स्टिल बार बार जा रहे हो, राइट? तो ईमेल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, ये बहुत बड़ा मैच है, पता है मेरा कॉस्ट पर एक्विजिशन डाउन क्यों जा रहा है? क्योंकि हम छोड़ ही नहीं रहे उनको। एक बारी क्लाइंट स्टार्ट कहां से हुआ? एड देखा, एड देखने के बाद क्लाइंट आया, क्लाइंट लैंडिंग पेज पे गया, और उसके बाद मैंने उसे छोड़ा नहीं, ईमेल मेरे पास आ गया। उसके बाद मैं उसे बॉम्बार्ड करूंगा ईमेल के साथ, हर दिन वैल्यूएबल ईमेल दूंगा। मैंने 12 चीजों का सीक्वेंस बनाया हुआ है, 12 सीक्वेंसेस मैंने क्रिएट करे हुए हैं, जिसमें एक दिन बाद जाएगा। और मैंने इसमें भी मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, फ्राइडे लोग पार्टी करने के मूड में होते, मैं ईमेल नहीं भेजता। तो घर जाते ही मस्ती करनी है, सैटरडे संडे आ गया तो मैं ईमेल नहीं भेजता। और मैं टाइमिंग भी मेरा ऐसा होता है कि 9 बजे आके ऑफिस में लोग सेटल होते हैं, तो 10 बजे वो अपना इनबॉक्स एनी हाउ रिफ्रेश करेंगे, तो 10 बजे जाता है। ओपन रेट कितना है मेरा? भूपेंद्र जी, मैंने आपको कितना दिखाया था? 24%। इट इज लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और मैं आपको और इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कंप्लीटली फ्री। इन दोनों वीडियो ने मेरी बहुत मदद करी है मेरे बिजनेस को ग्रो करने के लिए। तो ये वीडियो यहाँ खत्म नहीं होता है, इन दोनों वीडियो में मिलते हैं। जाओ अभी के अभी जाके देखो, एंड आई विल सी यू इन दीज वीडियोस।